पहले की जहरीली बात फिर मानी गलती, खुद के मुल्क में हुई फजीहत, तब जाकर जबान पलटी। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पीसीबी, अब तो इनकी कसनी पड़ेगी चाबी। ज़का अशरफ की बात पर भड़क उठे भारत के मुसलमान, अब तो मैदान पर ही निकलेगी पाक टीम की आन। बहुत कर लिया बाबर बाबर, अब जब दुश्मन मुल्क हैं तो दोस्ती नहीं निभाएंगे, दुश्मनी मैदान पे जरूर दिखाएंगे। ये कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि उस इंडियन मुस्लिम की आवाज है जो कल तक तो बाबर का फैन हुआ करता था। और अगर कोई भारतीय बाबर का फैन हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि खेल कोई सरहद नहीं मानता। लेकिन ये क्या, बाबर के इस फैन ने जिसका नाम मोहम्मद जुबैर है, आखिर उसने ऐसा क्यों कह दिया कि अब उन्हें बाबर से इतनी भला नफरत कैसे हो गई? कल तक तो ये बाबर के फैन हुआ करते थे, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। इसकी वजह है पीसीबी चीफ ज़का अशरफ, जिसने अपनी पाकिस्तानी ट्रेडिशन निभाते हुए जहर उगला है। पीसीबी चीफ ज़का अशरफ ने भारत को दुश्मन मुल्क करार दिया है। ऐसे में भला कोई भारतीय, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर दुश्मन है तो दुश्मनी तो निभाएगा ही ना। खेल में अगर आप सियासत मिलाएंगे तो रिजल्ट तो यही होने वाला था, और हुआ भी ऐसा ही। जहां पाकिस्तानी आवाम ने पाक टीम का भारत में स्वागत किए जाने पर दिल खोलकर भारत की तारीफ की, और अब भी कर रहे हैं। इसी बीच पीसीबी मुखिया के जहरीले बोल ने सब गुड़ गोबर कर डाला। ज़का अशरफ के इस बयान से बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। खुद उनके ही मुल्क में उनके बयान की जमकर मजम्मत की जा रही है। भारत में पाकिस्तानी टीम को इतना प्यार और सम्मान देने के बाद पीसीबी के चीफ के जहरीले बोल ने तो भारतीय मुसलमानों का दिल ही तोड़ दिया। अब हम आपको बताते हैं कि ज़का अशरफ ने आखिर क्या जहरीली बात की थी। पाकिस्तानी टीम की रवानगी के बाद प्रेस से बात करते हुए ज़का अशरफ ने कहा था, हमने नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमारे खिलाड़ियों पर प्यार लुटाया है। किसी ने भी प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए उतना बजट नहीं दिया होगा जितना मैंने दिया है। मेरा मकसद ये है कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। जब ये दुश्मन देश में खेलने जाए या कहीं भी जाए जहां कंपटीशन हो रहा है, तो सुना आपने, ज़का साहब अपनी ही सराहना करते करते ये भूल गए कि वो बोल क्या रहे हैं। खुद मियां मिट्ठू बनने के चक्कर में उन्होंने ये क्या कह दिया। ज़का अशरफ का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हमने मोहम्मद जुबैर नाम के इंडिया के बाबर फैन का रिएक्शन आपको दिखाया। जुबैर ने जब ज़का साहब के मीठे बोल सुने तो उनका भी बाबर प्रेम जाता रहा, और अब तो वो पूरी तरह से दुश्मनी भी निभाने को तैयार बैठे हैं। अब भारतीय क्रिकेट फैंस जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी काफी रिस्पेक्ट दिया करते थे, उनकी जमकर खिंचाई करने से भी नहीं चूकेंगे। हालांकि इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जरा सी भी गलती नहीं है, लेकिन उनके पीसीबी के मुखिया ने जो रायता फैलाया, जाहिर है उन्हें भी इसमें बहना होगा। अभी तो वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच ही शुरू हुए हैं। जब टीमों का असल इम्तिहान होगा तब इंडियन पब्लिक ये जरूर दिखाएगी कि दुश्मनी क्या होती है। अब हम ज़का साहब से कुछ बोलना जरूर चाहेंगे। कुछ सवाल तो बनते ही हैं। हमारा पहला सवाल तो ये है कि जब इंडिया एक दुश्मन देश है तो भला आपने अपनी टीम को वहां भेजा क्यों? आप साफ तौर पर मना कर देते। भारत ने तो कभी पाकिस्तान को दुश्मन देश नहीं कहा। भले ही राजनीतिक तौर पर हमारे काफी मसले और तनातनी रही है, हमारी तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं आया। हाँ, एशिया कप में टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं गई, हमने उसकी वजह भी साफ कर दी कि वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि दुश्मन मुल्क है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान में इतनी कुव्वत होती तो वो भी मना कर सकता था, लेकिन ये मना भी करें तो कैसे करेंगे? वर्ल्ड कप से तो पीसीबी को पैसे आने हैं, फिर ये टूर्नामेंट भी तो आईसीसी का है। भारत तो वैसे भी पाकिस्तान से कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता। सवाल तो पीसीबी से ये भी है कि एक तरफ तो आप भारत की बुराई बोरी भर भर कर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या आपको इतनी समझ नहीं है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, जिनमें 2 खिलाड़ियों को अगर छोड़ दें तो पूरी टीम भारत दौरा करने वाली नहीं है। वहां खिलाड़ियों की मानसिकता पर क्या असर हो सकता है? वर्ल्ड कप अभी पाकिस्तान टीम को खेलना है। ऐसे में आपके इस बयान से बाबर एंड कंपनी में क्या असर पड़ेगा? लगता है आपने ऐसा नहीं सोचा। अगर पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से फिर से बेआबरू होकर निकली तो इसकी वजह उनका खेल कम होगा। ज़का साहब के जहरीले बोल ज्यादा जिम्मेदार होंगे। आपको हम ये भी बता दें कि खुद पाकिस्तान में पीसीबी चीफ की ये बातें हजम नहीं हो रही है, लिहाजा उनकी जमकर आलोचना भी हो रही है। आखिरकार जब ज्यादा गालियां पड़ने लगी तो उन्होंने फिर से अपने बयान से यू टर्न लिया और ये कह दिया कि उनका ये मतलब नहीं था। दरअसल वो ये कहना चाह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान जब भी क्रिकेट मैदान पर उतरते हैं तो वो दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर के तौर पर एक दूसरे का सामना करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल गई तो फिर ये बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं देती। इतना तो इंडिया में रहने वाले बाबर के फैंस भी जान गए कि ये पाकिस्तानी कुछ भी कह लें, इनकी दिल की तो यही बात है कि भारत एक दुश्मन मुल्क है। ज़का अशरफ की इन बातों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपना रिएक्शन हमें कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।